दोस्तों, डायनासोर हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थीं। डायनासोर आखिर इतने विशालकाय कैसे हुए? अभी तक किए गए खोजों में वैज्ञानिक को बैरोसोर्स और अर्जेंटीना सोर्स जैसे विशालकाय डायनासोर प्रजातियां का पता चला है, जो कि 30 से 40 मीटर तक विशालकाय हुआ करते थे। वो उनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धरती के पिछले करीब 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान केवल वह दौर था जब हमारे धरती पर इतने विशाल जीवों का राज्य था। वर्तमान समय के दौरान कभी भी हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं थे। ऐसे में वैज्ञानिक के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय में हमारे पृथ्वी में क्या खास मौजूद था, जिसकी वजह से डायनासोर इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिक ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किया। शुरू में वैज्ञानिक का मानना था, उस समय हमारे वातावरण में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वही कुछ वैज्ञानिक का सोचना था कि उस समय हमारे धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थियरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिक ने नकार दिया। पर हाल ही में किए गए खोजों से पता चला है कि उस समय हमारे वातावरण में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था। इस वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कहीं ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले 100 डायनासोर के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही ये विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशालकाय हो गया। वहीं कुछ वैज्ञानिक का मानना था कि उस समय मौजूद डायनासोर, जो कि पेड़ पौधे खाने वाले विशालकाय डायनासोर प्रजातियां थीं, उनका शरीर इस तरह डेवलप हुआ था कि वह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेसर कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वह इतने विशालकाय हो गए। डायनासोर की हल्की हड्डियों में हवा की थैली होती थी, जो उनके फेफड़ों के साथ काम करके उनकी सांस लेने को बहुत कुशल बनाती थी, जबकि मनुष्य और अन्य स्तनधारी केवल सांस लेते समय ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वायुकोशों और फेफड़ों के संयोजन का मतलब था कि डायनासोर को सांस छोड़ते समय भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। लगातार ऑक्सीजन लेने की इस क्षमता के बिना डायनासोर इतने बड़े नहीं हो पाते या उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं हो पाती। भोजन भी खा सकते थे, जो अन्य जानवरों की पहुंच से बाहर था। अकाल या सूखे के समय वे अपने शरीर में जमा वसा और पानी की बदौलत कुछ समय तक जीवित रह सकते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।